किस तरह से ख़वातीन जो कि बहुत इंटेलिजेंट बहुत स्मार्ट होती हैं लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से जब बात होती है, ख़ासतौर पर जब उनकी मैरिटल लाइफ की बात होती है, लाइफ पार्टनर चुनने की बात होती है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की जब बात आती है, तो उसमें किस तरह से वो कुछ ऐसे फ़ैसले कर बैठती हैं जिसकी वजह से उनकी ये शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलात का शिकार होती है। ज़्यादातर ख़वातीन जब टीन एज में जब लड़कियां होती हैं तो वो जिन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पहले मैं उनके हवाले से बात करूंगी कि टीन एज में जब बच्चियां होती हैं तो वो स्कूल में जा रही होती हैं या अभी कॉलेज में नई नई जाती हैं, तो अक्सर जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं और मार्क्स भी लेते हैं, क्लास में बिल्कुल खामोशी से टीचर की बात सुन रहे होते हैं या क्लास की डिस्कशन में इनपुट दे रहे होते हैं। ज़्यादातर उन लड़कों के बारे में लड़कियों का ये ख्याल होता है कि ये इसको भाई बना ले, यानी एक भाई बनने की पोजीशन में वो होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रेंड बनने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन जब किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने की बात आती है या आगे चलकर शादी करने की बात आती है, तो अक्सर लड़कियां जिन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनकी कुछ खसूसियात ये होती हैं कि जैसे पहली खसूसियत ये होगी कि वो पहले अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो या तो क्लास में आते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, बंक करते हैं क्लासेस को, लेकिन बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं। शायद पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन किसी न किसी तरह से वो एग्ज़ाम्स में पास भी हो जाते हैं और बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं, इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, चार्मिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अट्रैक्टिव होते हैं, यानी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी बातों से, और फ़नी भी होते हैं, बहुत जोक्स क्रैक करते हैं, वो बहुत इस किस्म के होते हैं कि कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत उनके अंदर उस तरह की वो एक झिझक नहीं होती जैसी कि उन बच्चों में होती है जिनको लड़कियां कहती हैं कि ये तो बहुत नर्ड से हैं। पहली खसूसियत ये इनमें होती है कि ये जो सबसे जल्दी अट्रैक्ट ख़वातीन होती हैं कि ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा होता है और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। अच्छा, फिर ये कुछ मिस्टीरियस से भी होते हैं। मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्ट करती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने में ये जो मिस्ट्री सी है कि एक कैरेक्टर है जिसके बारे में आप पूरी तरह से नहीं जानते और आपको लगता है कि इसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और वो एक्सप्लोरेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वो एक्सप्लोरेशन का जो एक प्रोसेस है कि हमने इस शख्स को एक्सप्लोर करना है, हमने जानना है ये कौन है, इसके क्या ख्यालात हैं, ये क्या सोचता है, इसको जानने, ये जो जानने का प्रोसेस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। फिर बाज़ औक़ात ऐसे लड़कों की तरफ भी अट्रैक्शन होती है जो कि बहुत कमिटमेंट फोबिक होते हैं। कमिटमेंट फोबिक से मुराद है कि ये वो लड़के होते हैं जो कहते हैं कि मुझे किसी कमिटमेंट में नहीं जाना, हम फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे हैं, और ये बहुत ज़्यादा इन्होंने एक अपना इम्प्रेशन ये बनाया होता है कि हमारी बहुत सारी लड़कियां हमारी फ्रेंड्स हैं, और क्योंकि अगेन इंटरेस्टिंग होते हैं तो लड़कियां कहती हैं कि अच्छा ऐसे लड़के का तो फ्रेंड, ऐसे लड़के का अगर हम फ्रेंड भी बन जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है, तो अच्छी बात है अगर हम इसकी फ्रेंड बन जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो फ्रेंडशिप है लड़कियां इसी उम्मीद से जारी रखती हैं कि शायद ये एक दिन उस फ्रेंडशिप को एक कमिटमेंट में तब्दील कर लेगा, तो उसके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहती है। लेकिन क्योंकि ऐसे लड़कों को एक कमिटमेंट फोबिया होता है तो वो कभी कमिटमेंट की तरफ नहीं आते, और जब भी कमिटमेंट की बात आती है तो वो या तो लड़कियों से दूर होना शुरू कर देते हैं, उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और या फिर इस किस्म की बातें लड़कियों को कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस किस्म के जो रिश्ते में बंधना है मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं हैं, और लड़कियां फिर इस टॉपिक को मज़ीद अवॉइड करती हैं और इसी इंतज़ार में रहती हैं कि कब ये एक दिन, अगर मैं कोशिश करती रहूँगी, अगर मेरा इसके साथ रिश्ता कंटिन्यू रहेगा तो एक ना एक दिन शायद ये मेरे साथ सीरियस हो जाएगा, कमिटेड हो जाएगा, और हम फिर एक दूसरे के साथ एक लाइफ पार्टनर के तौर पर ज़िंदगी गुजारेंगे। तो फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं कट्स लगा लूँगा, या मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा।
इस किस्म की बातें, और उसको हीरो पोर्ट्रे किया गया है और उसकी मोहब्बत को बहुत ही कोई आला दर्जे की मोहब्बत समझा जाता है। तो डेफिनेटली मीडिया का इसमें एक बहुत अहम रोल है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो बहुत सारे ऐसी मूड प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों को जेन्युइनली मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, और जिसमें फिर वो ये सारे ट्रेड्स जेन्युइनली भी लोगों में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो अट्रैक्शन का सबब बनती है लड़कों की तरफ, वो है उनकी ये जो स्टॉकिंग नेचर होती है। स्टॉकिंग नेचर से मुराद है कि पीछे पड़ जाना, और लड़की अगर एक दफा नो कह दे, दो दफा नो कह दे, तो वो फिर भी पीछे पड़े रहते हैं और बार बार पर उनको अप्रोच करना लड़कियों को, और इंटरनेट पे अप्रोच करना, या वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में या स्कूल में अगर साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पे अप्रोच करना। तो ये जो एक कंसिस्टेंटली पीछे पड़ने वाला एक जो स्टाइल है, बाज़ औक़ात ये भी अट्रैक्टिवनेस का बायस बनता है, और लड़कियों को कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन जाता है कि ये कितना कमिटेड है मेरे साथ, और ये इतना ज़्यादा जब मेरे ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है, इतना टाइम खर्च कर रहा है, तो डेफिनेटली ये मेरे बारे में सीरियस होगा। जबकि इस बारे में अवेयरनेस अभी भी हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं है कि स्टॉकिंग किस कदर एक आप समझे कि ये बैड मैनर्स में शामिल होती है, और कुछ केसेस में तो ये बाकायदा एक क्रिमिनल नेचर इख्तियार कर जाती है स्टॉकिंग। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो स्टॉकिंग को भी बहुत ही अच्छा समझा जाता है। और ऐसी मूवीज, अगेन ढेरों ऐसी मूवीज हैं कि जिसमें लड़के स्टॉक करते रहते हैं लड़कियों को, वो जहाँ जाती हैं वहाँ पीछे पीछे पहुँच जाते हैं, और लड़कियाँ पहले तो अनॉय होती है, चिढ़ती हैं, और उसके बाद फिर इवेंचुअली वो उसको यस कह देती हैं उस रिलेशनशिप को, और उसके बाद फिर एक मिजरेबल जिंदगी का आगाज होता है रियल लाइफ में। फिल्मों में तो इस तरह से दिखाया जाता है कि वो दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन वो जो एक पीछे पड़ने वाला एक जो स्टाइल है वो बाद में काफी मिजरी क्रिएट करता है। और कई दफा वो जो स्टॉकिंग करने वाले लड़के होते हैं, वो जब एक दफा लड़की की तरफ से अप्रूवल ले लेते हैं और एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उसके बाद फिर जब लड़कियां बहुत कमिटेड हो जाती है, सीरियस हो जाती हैं, तो उसके बाद उन लड़कों के अंदर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और जब वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वो दूसरी लड़कियों की तरफ देखते हैं, उनसे फ्रेंडशिप्स करते हैं, और ये चीज़ लड़कियों को बहुत बॉदर करती है और बहुत ज़्यादा हर्ट भी करती है कि ये वही लड़का है। उनको यकीन ही नहीं आता कि ये वही लड़का है जो एक ज़माने में मेरे पीछे पीछे था, और अब बिल्कुल इसको कोई परवाह नहीं है, और इसने इतनी मिन्नतों से मेरा अप्रूवल लिया था, और अब जब मैंने हाँ कह दिया तो अब ये बिल्कुल ही मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तो अगेन ये जो हम आज बात कर रहे हैं कि ये जो नाइस गाइज की डेफिनेशन है, तो कई दफा इस किस्म के जो बैड बॉयज होते हैं ये भी बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, और ये शुरू में ये भी बहुत नाइस लग रहे होते हैं, लेकिन ये सारा कुछ शॉर्ट लिव्ड होता है। शुरू में ये बहुत रोमांटिक लग रहा होता है, बहुत फिल्मी लग रहा होता है। एक्चुअली ये जो लव की फीलिंग्स हैं, जो शुरू में जब कोई इन लव फील करता है, तो वो एक बड़ी अननेचुरल फीलिंग होती है। आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होती है। जब कोई नया नया मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, उसको डोपामीन रश मिल रहा होता है, उसके सेरोटोनिन के भी हवाले से उसको एक रश मिल रहा होता है, तो उसको जिंदगी गुजारना अच्छा लग रहा होता है, उसको कलर्स बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, उसको म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि वो किसी फिल्म का कैरेक्टर है। लेकिन ये जो फीलिंग है, इन लव फीलिंग है, ये क्योंकि ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती, इवेंचुअली उस झाग ने बैठना होता है, और बाद में एक ऑथेंटिक लव जो कि सस्टेन करता है और जिसमें वो कोई बहुत ज़्यादा डोपामीन रश नहीं है, उसने वापस आना ही होता है, और वही एक लॉन्ग लास्टिंग लव है। नाइस गाइज फ्लेक्सिबल होते हैं, बिकॉज अगेन वो ज़िंदगी में जब आप किसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो डिसिप्लिन लोगों में ये भी क्वालिटी होती है कि वो टू सम एक्सटेंट फ्लेक्सिबल होते हैं कि अगर लाइफ में कुछ अनसर्टेनिटी आए या कुछ चेंज आए तो वो उसके मुताबिक मोल्ड भी हो जाते हैं। इन लोगों की टीम वर्क में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। जो नाइस गाइज होते हैं, ये सबके साथ लेकर सबको साथ लेके चलते हैं, टीम वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बहुत अच्छी इनके ताल्लुकात होते हैं। अगर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में है तो इनके अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। अगर ये काम करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे इन्होंने एज अ टीम ये बहुत अच्छा काम करते हैं, सबके साथ इन्होंने बना के रखी होती है, अपने बॉस के साथ इन्होंने बना के रखी होती है। जबकि
बैड बॉयज की जो हमने अभी बात की है वो कुछ इस किस्म के होते हैं कि उन्होंने किसी के साथ बना के नहीं रखी थी, उनकी किसी के साथ बनती नहीं है, ऑल्दो कि ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है शुरू में। और मैंने तो अक्सर बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि अच्छी बात है अगर कोई रिश्ता वगैरह आए तो लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि अच्छी बात है, उसकी किसी से नहीं बनती, उसके बहन भाइयों से नहीं बनती, उसकी अम्मी से भी उसकी नहीं बनती, लड़ाई रहती है, वो अलहदा ही रहता है। तो अच्छी बात है, तुम जाओगी तो तुम्हें ज्यादा ससुराल वाले ज्यादा इसमें कोई अनबन नहीं करेंगे। लेकिन मैं हमेशा लड़कियों को ये बात कहती हूँ कि जिसकी किसी के साथ नहीं बनती तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी आपके साथ भी कभी बनेगी या आगे चलकर बनी ही रहेगी। एक ना एक दिन आपकी भी बारी आएगी कि जिसमें उसकी आपके साथ भी नहीं बनेगी। तो ये जो कहा जाता है लड़कों की तरफ से कि तुम्हारे आने से पहले तो मेरा कोई नहीं था, मेरा कोई अपना नहीं था, तुम ही मेरी अपनी हो, और लड़कियां ये सुन के बहुत खुश होती हैं। लेकिन एक्चुअली ये सवाल पूछना चाहिए कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप किधर थे, आपने इतनी सारी जिंदगी ऐसी जाया कर दी, आपने किसी के साथ बना के नहीं रखी, आपने कोई अच्छा दोस्त नहीं बनाया जिंदगी में। तो ये कुछ सवाल है जो हमें अपने आप से भी करने चाहिए और सामने वाले से भी करने चाहिए कि ये सिर्फ कोई डायलॉग्स नहीं है जो हम सुन के तो हम खुश हो जाएं, इसके ऊपर पूरा गौर फिक्र करने की जरूरत है कि उसकी किसी के साथ क्यों नहीं बनी। लड़कियों को बचपन से ये बताया जाता है कि आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा एडवेंचर होगा वो ये होगा कि आपने शादी करनी है और आपने उसके बाद एक घर बसाना है और उस घर को आपने बहुत कामयाब करना है। अब इसमें कोई बुराई नहीं कि आप शादी करें, आप एक घर भी बसाएं, लेकिन आप उसको एक एडवेंचर का नाम दे दें या आप समझें कि आपकी जिंदगी की जो बिल्कुल एक हाईएस्ट पीक है या जो एक हाईएस्ट गोल है आपकी जिंदगी का वो है ही यही कि आपने घर बसाना है और उस घर को फिर आपने दुनिया को भी बसाकर दिखाना है। यानी जिस किस्म का भी लड़का आपको मिलेगा शादी के लिए, आपने फिर उसको दुनिया को भी प्रूव करना है कि हमने घर बसा के दिखाया लोगों को। और ये एक एडवेंचर लड़कियों के अंदर डाला जाता है कि ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है। तो क्योंकि ज्यादातर मौके लड़कियों को उस तरह से नहीं दिए जाते, इवन लड़कियां खुद भी अगर कुछ एडवेंचरस काम करती हुई हैं तो उनको इनकरेज भी नहीं किया जाता कि वो अपनी कोई हॉबीज को परस्यू करें, अपने करियर के हवाले से कोई गोल्स बनाएं, अपनी तालीम के हवाले से कुछ गोल्स हैं जिनको अचीव करें, या कुछ स्किल्स हैं जो वो सीखें और सारी जिंदगी उनको इन्हेंस करती रहें, अपनी स्किल्स को डेवलप करती रहें, उनको पॉलिश करती रहें। तो इस चीज को ज्यादा इनकरेज करने की बजाय इस चीज पे फोकस किया जाता है कि आपका काम है कि आपने आपका जो सबसे जो दुनिया में बड़ा काम है जो आप करने आए हैं इस दुनिया में वो ये है कि आपने शादी करनी है और फिर घर बसाना है और उस लड़के को आपने ठीक करना है। और हमने लास्ट ऐसे प्रोग्राम में बात की कि आपने उसको काबू में करके रखना है, आपने उसकी बिगड़ी हुई आदतें आपने संवारनी है, उसके माँ बाप ने नहीं संवारी, लेकिन आपका ये काम है कि आपने उसकी आदतें संवार के रहनी है और दुनिया को दिखाना है कि वो आपने उसको ठीक कर दिया। तो रिसर्च ये बताती है कि ये जो लड़कियां अक्सर इम्प्रेस हो जाती हैं ऐसे लड़कों की तरफ, वो ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जो कि उस तरह से नाइस बॉय की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, बट उनको इनिशियली वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत नाइस लगते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत केयरिंग है, उनको लगता है बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मिस्टीरियस है। और दूसरा इसकी वजह ये देखी गई कि हमने अक्सर फिल्मों में भी ये देखा है, गाने भी हम इस किस्म के सुनते हैं और शेरो शायरी में भी ये चीज बहुत ज्यादा प्रमोट की जाती है कि जब भी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जाए कि जब कोई मोहब्बत में होता है तो उसकी क्या फीलिंग आती है, तो मोहब्बत में होने का मतलब ये समझा जाता है कि आप बिल्कुल ऐसे जैसे बादलों में उड़ रहे हो, और मोहब्बत होने का मतलब है कि आप किसी के साथ जब हों तो आपको लगे कि आप हवाओं में उड़ रहे हैं और हवा चल रही है और रंग बिरंगे जिंदगी हुई हुई है। इस किस्म की एक इमेज दिया जाता है फिल्मों में कि जी जब हम साथ होते हैं तो हमारा दिल बड़ा जोर जोर से धड़कता है, हमारे पेट में बटरफ्लाइज चलना शुरू हो जाती हैं, उड़ना शुरू हो जाती हैं और एक नर्वसनेस की कैफियत होना शुरू हो जाती है। तो अक्सर ये जब हम समझते हैं कि जी मोहब्बत होने का मतलब है कि आप सामने वाले के सामने जब हों तो
बहुत आप नर्वस हों और आपको वो सारी फीलिंग आए, एक एक्साइटमेंट वाली भी फीलिंग आए, एक एंजाइटी वाली फीलिंग भी आए, और घबराए हों, घबराए घबराए हुए आप हों, तो ये जो एक फीलिंग आती है। लेकिन जो जो एक बहुत ही गुड गाइज होते हैं जिसकी अभी हमने बात की है, तो वो आपको बहुत कंफर्टेबल करते हैं, वो आपको इस किस्म की फीलिंग नहीं देते नर्वसनेस वाली, क्योंकि वो बहुत कोई एडवेंचरस नहीं होते, वो इतने मिस्टीरियस नहीं होते कि आप उनके सामने नर्वस हों। वो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं और काफ़ी इजी गोइंग होते हैं। उनके साथ आपको वो वाली फीलिंग नहीं आती कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग्स आपको आती नहीं है। सो अक्सर खवातीन ऐसे लड़कों के बारे में सोचती हैं कि ये कैसे, इनके साथ तो मैं कभी लाइफ नहीं गुजार सकती, इनको तो मैंने हमेशा अपने भाइयों की तरह देखा है, ये मेरे मेरे भाइयों की नज़र से देखा है, या ये तो मेरे सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। ये इनके साथ रह के वो फीलिंग नहीं आती, वो जो एक आनी चाहिए रोमांटिक पार्टनर्स वाली फीलिंग जैसे आनी चाहिए। तो ये वाले जो हमारे एक्सपेक्टेशंस जब होती हैं, तो वहां से फिर आगे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो आज की जो हमने गलती डिस्कस की है, वो ये गलती डिस्कस की है कि हम नाइस गाइज को लड़कियां अक्सर नर्ड समझती हैं, उनको बोरिंग समझती हैं, उनको लगता है कि इनके साथ जिंदगी गुजारना कोई बहुत ही कोई मजेदार काम नहीं होगा। तो हमेशा जब लाइफ पार्टनर चुनने के हवाले से बात हो, तो हमेशा ये हमें सोचने की जरूरत है कि वो जो हमें बोरिंग लगते हैं बहुत ज्यादा, जो बहुत डल लगते हैं, हमें लगता है कि ये इतने नर्ड से क्यों है, एक्चुअली वो फोकस्ड होते हैं, वो कमिटेड होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने कामकाज के हवाले से, अपने करियर में कमिटेड होते हैं। वो शायद इतने रोमांटिक ना हो, शायद आपको कोई इस किस्म की फीलिंग ना दें, वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली, लेकिन दे आर वेरी प्रिडिक्टेबल, वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं कि जो वो कहते हैं तो फिर वो वैसा ही करेंगे। और ये अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से भी बहुत कमिटेड होती है, इनको ये उनके लिए अर्न करते हैं, और हमेशा एज अ पर्सन उसकी इन क्वालिटीज को देखने की जरूरत है। और ये जो फिल्मी किस्म का हमारा एक माइंडसेट है कि जी इंटरेस्टिंग होना चाहिए लड़का, या बहुत ही कोई ऐसा होना चाहिए लड़का जो कि बड़ा मिस्टीरियस किस्म का हो, तो इस किस्म के जो खुशफहमियां या गलत फहमी, इससे निकलने की जरूरत है।